या नेतृत्व करने वाले लोग ये सवाल नहीं उठा रहे हैं कि बुद्ध जयंती के दिन, बुद्ध पूर्णिमा के दिन महाबोधि महाविहार में गवर्नर के द्वारा लिंग पूजन क्यों किया गया, शिवलिंग पूजन। और ये जो गवर्नर साहब है वो केंद्र के प्रतिनिधि हैं, तो ये इस बात को नेतृत्व को भी उठाना चाहिए। दूसरी बात, जो वहाँ पे लाठीचार्ज हुआ है, जैसा कि मुझे मीडिया के द्वारा पता चला कि हमारे कुछ महिलाओं को, कुछ भिक्षुओं को चोटें आई थी, तो उनका वहाँ पर मेडिकल कराया जाना चाहिए था और हम लोगों को FIR वहाँ पे कराई जानी चाहिए थी। शायद पुलिस ने अंदर की घटना को दबाने के लिए बाहर की झूठी FIR करी है, ऐसा मुझे लगता है। देखिए 9 तारीख को आकाश लामा जी एक मीटिंग बुलाते हैं लुम्बिनी होटल में लगभग 2 बजे के आसपास। आप पत्रकार लोग भी वहाँ बाहर थे। अंदर ये मीटिंग होती है कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है। इस युद्ध के मद्देनज़र प्रशासन आग्रह कर रहा है कि जैसे पूरे भारत के अंदर वक्फ बोर्ड के दूसरे आंदोलन है स्थगित कर दिए गए हैं, उसी तरह से आंदोलन स्थगित कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ आसपास में एयरपोर्ट है, कैंटोनमेंट है और बुद्ध गया अपने आप में एक इम्पोर्टेंट आर्कियोलॉजिकल और जो भी है धार्मिक स्थान है। उस मीटिंग के अंदर सभी लोगों ने अपने अपने मत दिए, लेकिन सभी भिक्षु एक मत थे कि हम लोग आंदोलन का जो उद्देश्य है, सैनिकों के लिए हम प्रार्थना करेंगे, लेकिन आंदोलन नहीं ख़त्म करेंगे, क्योंकि 12 तारीख जो 12 मई को बुद्ध जयंती के लिए BTMC बड़े बड़े पंडाल लगा रही थी। तो अगर BTMC बड़े बड़े पंडाल लगा सकती है तो धरना साइट के पंडाल को हटाने की बात प्रशासन क्यों कर रहा था। इसके बाद एक कंक्लूजन पहुँचे कि भाई 10 लोग जो है वो यहाँ पंडाल में रहेंगे और बाकी लोग यहाँ से चले जाएंगे। ऐसा कह करके और आकाश लामा जी ने कहा आपको जो कहना है वो सब SDM और पुलिस स्टेशन में जा कर के जो वहाँ के SDOP क्या शायद DCP या CO रैंक के होते हैं, हाँ, तो उनको कहा। तो जब हम वहाँ पर गए तो जो आकाश लामा जी ने 10 लोगों की बात करी, वहाँ जाते ही वो बड़े मध्यम और दबे हुए स्वर में प्रशासन से कहते हैं कि हमारे 5 लोगों को रहने की व्यवस्था कर दीजिए और हमारा जो ये जहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है उसको रहने दीजिए। यह सुन करके मुझे बड़ा अजीब सा लगा और मैंने तुरंत जो है उनको, पहले तो मैंने जो वहाँ पे SDM थे वो उनका कोई नाम नहीं पता, कुछ नहीं पता। मैंने पूछा भाई आप अपना नाम बताइए। कोई भी ऑफिसर अगर पब्लिक के सामने बैठता है तो उसे बताना चाहिए मैं ये हूँ, मेरा नाम ये है। मैंने उनके नाम पूछा, उन्होंने नहीं बताया। फिर जो वहाँ के SDOP हैं उन्होंने कहा भाई ये युद्ध का है और ऐसे ऐसे। मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता। अगर युद्ध की बात है तो सीमा पे अगर ज़रूरत है तो हम भिक्षु लोग जाएंगे, भेजिए, हम भारतीय सैनिकों को हेल्प करेंगे, जो एक सपोर्ट होती है। लेकिन हम लोग यहीं रहेंगे, हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे और आंदोलन जो है जारी रहेगा। और एक और बात उन्होंने उठाई कि हम इस तंबू को तोड़ देंगे। हमने कहा ये सब हम नहीं तोड़ने देंगे। आपके पास एक ऑप्शन बचता है कि आप हम सभी को अरेस्ट कर लो और तंबू को तोड़ दो। इसके बाद में दूसरे धम्मतप भंते जी थे, उन्होंने भी उसी आवाज़ में बोला। इसके बाद में एक भंते जी हैं शीलानंद जी ने, उन्होंने कहा मैं सबसे सीनियर हूँ और मेरे यहाँ जो चारपाई लगी हुई है ये चारपाई तभी उठेगी जब ये आंदोलन को हम बुद्धगया को मुक्त करा लेंगे। लेकिन इस बीच में जब वो बातचीत थोड़ी गर्मा गर्म हुई और वो लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे, वो दबाव डाल रहे थे, तो मैं पहला व्यक्ति हूँ जिसने बहिष्कार किया कि ये जो आप लोग कर रहे हो गलत है। अगर BTMC प्रोग्राम कर रही है तो हमारा प्रोग्राम होगा। और ये सारा कुछ इसलिए रचा गया क्योंकि BTMC का जो चेयरमैन है वो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं और यदि BTMC का प्रोग्राम फेल होता है तो जो वहाँ के कलेक्टर है उसको एक एम्ब्रासमेंट होगा। तो चाहते थे कि इस आंदोलन को ख़त्म किया जाए। इसके बाद में अंदर क्या हुआ मुझे नहीं पता। हाँ, भिक्षुणी पूर्णिमा जी हैं, उन्होंने भी कहा कि मैं एक सैनिक परिवार से आती हूँ, ये आंदोलन ख़त्म नहीं होगा, यहाँ कोई खतरा नहीं है। इसके बाद में ऐसा सुनने में आया कि लास्ट में चंद्रबोधी पाटिल ने कहा कि भाई सब लोग उठ जाइए। वहाँ से मीटिंग उठ गई है। वहाँ से बाहर आने के बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसके आप सभी लोग गवाह हैं, जिसमें आकाश लामा जी अपनी मर्जी से कहते हैं कि ये जो धरना है इसको सस्पेंड कर दिया गया है, धरने को पोस्टपोन कर दिया गया है। वहाँ से एक रूमर फैला
उनके कुछ देर बाद में मेरा भी लोगों ने व्यू जाना। मैंने कहा जी ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होगा। हम वहाँ इसके बाद धरने पर गए हैं और रात को 11 बजे फिर वहाँ पे विनय चारिया जी, करुणाशील राहुल जी आए हैं, जब मैं वहाँ उपस्थित नहीं था। वो रात में क्या हुआ मैं नहीं जानता, मैंने मीडिया के थ्रू जाना है। और 10 तारीख को 2 कंप्लेंट गई हैं। उसी दिन तो लांबा जी वापस आते हैं मीटिंग होने के बाद में, वो थोड़ा बताइए। हाँ नहीं, जब हम लोग वहाँ से पुलिस स्टेशन से निकले उसके बाद में मैं देखता हूँ कि आकाश लामा जी, भंते प्रज्ञा जी दोबारा थाने की तरफ जा रहे हैं। तो मैंने भिक्षुणी पूर्णिमा से पूछा, भाई पूछो कहाँ जा रही है? तो कहते जी इनको वहाँ के जो थानेदार है उन्होंने बुलाया है। मैंने कहा भाई आप इतना बड़ा आंदोलन ले करके, जहाँ पे आप अठावले साहब को कहते हो यहाँ करके बैठो, केंद्रीय मंत्री है किरण रिजिजू जी से मिलने जाते हो, वहाँ पर एक थानेदार के बुलाने पर आप जा रहे हो, ये क्या आप लोगों का मतलब औचित्य है, क्या नेतृत्व है? मैंने ये बातें जरूर वहाँ पर कही हैं। और उसके बाद में जो रात के 11 बजे का है, जो विनय चारिया जी का है, जो भंते करुणाशील का है, वो आप लोगों ने रिकॉर्ड किया है। 10 तारीख को 2 कंप्लेंट जो धरने के यहाँ से 2 लोगों ने दी है, 2 भिक्षुओं ने। एक सुनीत पाल जी हैं, सुनीत पाल जी ने भंते करुणाशील जी के खिलाफ दी है। लोग कह रहे हैं कि सुनीत पाल जी ने विनय चारिया के खिलाफ दी है, ये सरासर गलत है। सुनीत पाल जी ने करुणाशील जी के खिलाफ दी है, क्योंकि करुणाशील जी ने 180 चीवर और 150 लोगों का किराया लिया था और वो 4 तारीख को पटना जाना चाहते थे उन लोगों के साथ में, वो उनको लेकर के नहीं गए हैं। मैं उस रैली में था, मैं पटना तक गया हूं, आप लोग देख सकते हैं। जो विनयाचार्य जी के खिलाफ है वो एक सुशील पाल नाम के भिक्षु हैं, वो भी पटना के रहने वाले हैं, उनके द्वारा दी गई है। अब सवाल उठता है भिक्षुओं के खिलाफ भिक्षुओं के द्वारा कंप्लेंट दिलवा कौन रहा है? क्या ये कंप्लेंट बिना आकाश लामा की मर्जी के दी गई है या आकाश लामा जी की मर्जी से दी गई? ये बात पूछी जानी चाहिए। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये हमारा आंतरिक मामला था, व्यक्तिगत मामला था, समाज के पैसे का इस्तेमाल हुआ था। सर्वप्रथम यदि किसी को शिकायत थी वो समाज से कहता और समाज से पूछ के पैसा देता। तो ये कंप्लेंट जब प्रशासन के पास गई हैं, उससे प्रशासन का मनोबल बढ़ा है, उनको लगा है कि इनके आपस में टूट फूट हो गई है। हालांकि इस आंदोलन में आम आदमी में कहीं भी टूट फूट नहीं हुई है। आज भी सभी लोग एकत्रित हैं, सिर्फ एक आंदोलन और नेतृत्व करने वाले 4 लोगों के बीच में कुछ मनमुटाव हुआ है। जी भंते जी, आज की अगर वस्तु स्थिति के बारे में हम जानना चाहें, जो है, जो विद्वान लोग हैं अभी एक मीटिंग दिल्ली में कर रहे हैं और जो आंदोलन को चलाने वाले लोग हैं, हम लोग उनके साथ बैठ करके तय करें। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ है वो हमको समझनी चाहिए कि जो हमारा आंदोलन है वो सरकार के खिलाफ है। सरकार ने बीटी एक्ट बना करके, गलत एक्ट बना के उस पर अपना कब्जा कर रखा है और उसको अपने ढंग से वहाँ पर पुरोहित और पंडों को बैठा करके बुद्ध की धरोहर का अपमान किया जाए, बौद्धों की भावनाओं का अपमान किया जाता है। तो पहली चीज़ तो ये है कि जिस तरह से इस देश में यहाँ तक कि जो हिंदू लोग हैं, अगर वैष्णव मंदिर में शैव की पूजा नहीं हो सकती है, शैव के मंदिर में वैष्णव की पूजा नहीं हो सकती है, कृष्ण के मंदिर में शेरावाली की पूजा नहीं हो सकती है, ठीक उसी तरह से बुद्ध के मंदिर में, बुद्ध विहार में सिर्फ बौद्ध तरीके से पूजा हो, बुद्ध के मंत्रों का उच्चारण हो। और ये तभी हो सकता है जब बीटी एक्ट को अमेंड करके उसके सभी मेंबर्स बौद्ध बनाए जाएं और उसका जो पालन हो वो सब बौद्ध विधि विधान से हो। हमारी यही मांग है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाए या वो वहाँ की जो असेंबली है उसको अमेंड करके करें। जी देखिए, इस देश के अंदर 3 विचारधाराएं हैं। एक अम्बेडकरी विचारधारा है जो सत्य की बात करती है, जो करुणा की बात करती है, दया की बात करती है, संविधान की बात करती है। एक ऐसी विचारधारा है जो मनुवादी विचारधारा है, जो कहती है कि हमें दूसरे के धरोहरों को, दूसरे चीज़ों को कब्जा करके उसे अपना बताना है। और एक जो है जो इन विचारा से परे है, जो सोशलिस्ट विचारधारा है। बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पे सोशलिस्ट मूवमेंट आया लेकिन अम्बेडकरी आंदोलन कभी नहीं आया। तो वहाँ पर जो अम्बेडकरी आंदोलन है उसकी कहीं कमी है। और जो इस भारत के अंदर जो मनुवादी विचारधारा है वो बड़ी प्रभावी है, वो नहीं चाहती है कि जिसकी जो चीज़ है उसको दी जाए। तो ये भारत सरकार के अंदर बहुत सारे लोग
जो मनुवादी विचारधारा के हैं और संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं, वो नहीं चाहते कि भारत के अंदर बुद्ध लौट के आएँ और ये जो बुद्ध की जो चीज़ें हैं वो बौद्धों को दे दी जाएं। और उसका ऐसा नहीं कि खाली बुद्ध गया की बात है, मैं आप लोगों का ध्यान भगवान बुद्ध की अस्थियों की तरफ आकर्षित करवाना चाहूँगा। भारत सरकार ने भगवान बुद्ध की अस्थियां अलग अलग स्तूपों से निकाल करके म्यूजियमों में ऐसे रख दी है कि जैसे किसी चीज़ का प्रदर्शन किया जा रहा है। वो भी बौद्धों का अपमान है, चाहे वो दिल्ली की नेशनल म्यूजियम हो, चाहे वो कलकत्ता की म्यूजियम हो, चाहे वो पटना की म्यूजियम हो, चाहे वो हमारे पंजाब के अंदर एक म्यूजियम है। तो ये अपमान हर जगह हो रहा है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि भारत के अंदर एक भी ऐसा बुद्ध के जीवन से संबंधित जो स्थल है वो भारतीय भिक्षुओं के पास नहीं है। खाली बुद्ध गया की बात नहीं है, आप कोई भी स्थल बता दो जहाँ भारतीय भिक्षुओं के पास हो। तो ये कहीं पर एक साठगांठ है और ये बुद्ध गया जो है उसको इन्हें जल्दी से जल्दी लोगों को दे देना चाहिए, क्योंकि एक जन आंदोलन है और इस जन आंदोलन के अंदर कोई टूट फूट नहीं है। अगर किसी को लग रहा है, सरकार को लग रहा है कि उन्होंने दबा दिया है, तो बिल्कुल गलत है, यह एक भ्रांति है। ना गवर्नर साहब कर रहे हैं, ये कितना बड़ा खेल देखिए। एक गवर्नर साहब जो मुस्लिम समाज से आते हैं, वो उस दिन वहाँ पर जा कर के बुद्ध की मूर्ति की तरफ पीट करके जो बौद्ध स्तूप का टूटा हुआ हिस्सा है उसको शिवलिंग कह करके पूजते हैं। ये तो जानबूझ करके सरकार ने करवाया है, बिना सरकार के वहाँ कुछ नहीं हो सकता। वहाँ पे जो वर्चस्व है आज सरकार का है, वहाँ पे बिहार पुलिस लगी हुई है चप्पे चप्पे पे। तो वहाँ जो भी कुछ क्रियाकलाप होते हैं वो बीटीएमसी करती है और सरकार करती है। और सबसे बड़ी बात है जिसको लोग नहीं उठा रहे हैं, जो बुद्ध गया का बुद्ध मंदिर है उसकी 28,000 एकड़ जमीन होती थी। जो लोग कहते हैं कि वो जगह महंत की थी, कोई भी जगह मंदिर के डेटी की होती है ना कि महंत की होती है। क्या सरकार बताएगी कि वो 28,000 एकड़ जगह कहाँ है? ठीक है, उसमें से कुछ जगह मगध यूनिवर्सिटी को दिया गया है, तो कोई छोटी चीज नहीं है, एक बहुत बड़ी बात है। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है जो सोचना होगा, बीटीएमसी जो कमेटी है वो एक बड़ी करप्ट कमेटी है। 1949 से लेकर के आज तक उन्होंने वहां पर शिक्षा के लिए कोई काम नहीं किया है, अस्पताल का कोई काम नहीं किया है, वहां पर कोई भी ऐसा विकास का काम बीटीएमसी ने किया है तो बताइए। और पिछले जो 12-15 सालों से जो बीटीएमसी के मेंबर बन रहे हैं उनके अकाउंट्स की जांच की जानी चाहिए। वहां पर जो भिक्षु लोग बीटीएमसी के द्वारा अपॉइंटेड हैं उनके भी अकाउंट्स की जांच की जानी चाहिए। तो ये मामला बहुत गहरा है कि एक हमाम में जो कहा जाता है एक सभी लोग इसमें शामिल हैं। तो जिन लोगों को आर्थिक लाभ हो रहा है वो नहीं चाहते कि ये जो बुद्ध गया में बीटी एक्ट हो उसको खत्म करके बौद्धों के हाथ में आए और बुद्ध गया का विकास हो। आंदोलन सिर्फ एक्ट को रिपील करने की बात करता है। जन आंदोलन को इस आवाज को उठाना चाहिए कि जो इतने वर्षों से वहां पर जो मेंबर रहे हैं उनके अकाउंट्स का ये सब चीज का लेखा जोखा होना चाहिए, तभी तो रियलिटी सामने आएगी। बुद्ध गया मठ का जो 28,000 एकड़ जमीन होता था ब्रिटिश टाइम में, वो कहां गया, ये बात भी उठनी चाहिए। तो ये तो हम लोग तो छोटी सी चीज उठा रहे हैं, बातें और भी हैं जो उठेंगी। वहां का जो पैसा आता है वो कहां जाता है? बुद्ध गया ही एक ऐसी जगह है जहां समस्त एशिया के लोग आकर के उसे ज्ञान और मोक्ष की भूमि मान के उसको पूजते हैं, दर्शन करते हैं। हमारा आज भारत के अंदर जो अम्बेडकरी बौद्ध, इस शब्द को बड़े ध्यान से सुनना, मैं अम्बेडकरी बौद्ध कह रहा हूँ, अम्बेडकरी दलित नहीं। जो अम्बेडकरी बौद्ध लोग हैं उनका जो गढ़ है, उनका उसका जो केंद्र है वो नागपुर होना चाहिए, कोई और जगह नहीं। ये जो आंदोलन खड़ा हुआ है ये नागपुर के पुरुषों के साथ साथ महिलाओं के ऊपर खड़ा हुआ है। इस है
और हमें धम्म का आंदोलन महिलाओं के हाथ में दे देना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था यदि एक महिला शिक्षित होती है तो उसकी संपूर्ण आने वाली पीढ़ी शिक्षित हो जाती है। उसी तरह से अगर एक महिला धम्म के पथ पे आ गई तो उसकी सारी आने वाली पीढ़ियां धम्म के पथ पर चली जाएंगी। और 12 फरवरी को जब वहाँ पे लाइन लगी हुई थी, एक सर्पेंटाइन लाइन थी जो अंदर से शुरू होती है, वो मेरे ख्याल से 1 किलोमीटर की होगी, बाहर दुकानों तक थी, और वो महिलाओं की लाइन थी, अलग थी। महिलाओं की लाइन में एक पुरुष नहीं था। तो ये जो आंदोलन शुरू हुआ एक अद्वितीय आंदोलन है, महिलाओं के द्वारा शुरू किया गया है, और नागपुर से महिलाएं उठ करके वहाँ गई हैं। इससे इस आंदोलन को से राजनीतिक लोगों को दूर रहना चाहिए। जो भी राजनीतिक लोग अपनी संस्था बना करके आंदोलन को हाईजैक करना चाहते हैं, उन्हें इससे दूरी रखना चाहिए और उन्हें सहयोग देना चाहिए। जैसे किसी ने पार्लियामेंट में दिया, आना चाहिए, सामने बैठना चाहिए। जैसे अठावले साहब आए, बैठे, सहयोग दिया। जैसे हमारे MP महोदय आकर के बैठे हैं, सहयोग दे रहे हैं। खड़गे साहब ने सवाल उठाया, आपने सवाल उठाया, उपेंद्र कुशवाहा ने उठाया। क्योंकि अगर यह आंदोलन दलित राजनीति की बलि चढ़ गया तो ये बाबा साहब के सपनों को तोड़ना होगा। इसलिए जो अंबेडकरी दलित राजनीतिज्ञ हैं, उनको आंदोलन को सहयोग करना चाहिए, हाईजैक नहीं करना चाहिए, नेतृत्व नहीं करना चाहिए। देखिए, मैं शुरू से कहता आ रहा हूं कि अगर आज ये आंदोलन लोगों के घर घर तक पहुंचा है तो उसे हमारे बहुजन मीडिया ने पहुंचाया है। इस बहुजन मीडिया में भी एक ऐसा मीडिया है जिसको मैं खुल करके कहूंगा, जो आकाश लामा जी का मीडिया था। मुझे कोई डर नहीं है, मैं सुमेधो हूं। आकाश लामा जी का मीडिया था जो अपने द्वारा बाकी कुछ हमारे बहुजन मीडिया को रोकने की भी कोशिश करते थे, और वो चाहते थे कि दूसरे कोई चेहरे सामने नहीं आए। लेकिन ऐसे मीडिया थे जो अपना पैसा खर्च करके, अपना टाइम खर्च करके, जो बाबा साहब के कृतज्ञ हैं, जो बाबा साहब के आंदोलन को उठाना चाहते हैं, वो लोग वहां पर गए और उन्होंने इस आंदोलन को उठाया है, जो ये आंदोलन आज घर घर पहुंचा है। तो ये आंदोलन अगर इतना बड़ा हुआ है, वो हमारे बहुजन मीडिया के आधार पे हुआ है, और उसका सबसे बड़ा योगदान है, और इसीलिए आंदोलन जीवित है। नहीं तो ये आंदोलन उसी दिन मर जाता जिस दिन आकाश लामा जी ने कहा कि हम इसको सस्पेंड कर रहे हैं, हम इसको पोस्टपोन कर रहे हैं, क्योंकि प्रशासन यही चाहता था हमारा बहुजन मीडिया प्रशासन के दबाव में नहीं आया। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊंगा, क्योंकि मैं उत्तरी भारत का रहने वाला हूं। पहले भी उसको गया जी के ही नाम से लोग बुलाते थे, लेकिन इस समय पर किया जाना ये कहीं पर एक बौद्धों को धता बताने की वो है। गया जी की जगह उसका नाम बोध गया ही कर देते, संपूर्ण डिस्ट्रिक्ट का नाम, वो कहीं ज़्यादा अच्छा होता। ये कहीं मुझे लगता है कि बौद्धों को चिढ़ाने का, अरे इतने सालों से क्यों नहीं किया। यहाँ तक कि जो वहाँ का एयरपोर्ट है उसका नाम गया है, उस एयरपोर्ट का नाम भी बोध गया होना चाहिए। ये मांग भी हमें करनी चाहिए।